प्यारे बच्चों, आज हम विविध प्रश्नावली 2 को समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। पक्षी राजा का अस्ति, पक्षियों का राजा कौन है? उत्तर है गरुड़ः, मतलब गरुड़। स्वप्रकाश रहिता के, अपने प्रकाश से रहित कौन है? उत्तर है ग्रह, मतलब ग्रह। कदा चंद्रस्य दर्शनम न भवति, चंद्रमा कब दिखाई नहीं देता? उत्तर है अमावस्यायाम रात्रौ, अमावस्या की रात्रि को। ग्रामः कस्मात् विरहिता, गांव किससे रहित था? उत्तर है औद्योगिक प्रदूषणात्, औद्योगिक प्रदूषण से। अगला है कदा संस्कृत दिवस आयोज्यते, संस्कृत दिवस का आयोजन कब होता है? उत्तर है श्रावणी पूर्णिमायाम, सावन महीने की पूर्णिमा को। अगला है लोकमान्य तिलक कः आसीत्, लोकमान्य तिलक कौन थे? उत्तर है महान देशभक्तः, मतलब महान देशभक्त थे। कस्य सहायतां प्रभु करोति, प्रभु किसकी सहायता करते हैं? उत्तर है श्रमशीलस्य, श्रमशील व्यक्तियों की सहायता प्रभु करते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत सप्ताह कदा भवति, संस्कृत सप्ताह कब होता है? उत्तर है श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यंतम। इसका मतलब है श्रावण महीने की 12, भाद्रपद की 12 को, 12 से लेकर तृतीया तक, ठीक है। अगला है कति वेदा संधि, वेद कितने हैं? उत्तर है चत्वारा, 4। अगला है सिक्खा नाम 10वां गुरु का आसीत्, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। अगला है गुरु गोविंद सिंह से मातु नाम किम, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? उत्तर है गुजरी। पाणिनि पितु नाम किम, पाणिनि के पिता का नाम क्या है? उत्तर है पाणि। एक वाक्य में उत्तर लिखो। आकाश पिंडेषु के दृश्यन्ते, आकाश पिंडों में क्या क्या दिखते हैं? उत्तर है आकाश पिंडेषु तारागणा महाउपग्रह च दृश्यन्ते, आकाश पिंडों में तारागण, ग्रह और उपग्रह दिखाई देते हैं। सूर्यं परितः के ग्रह परिभ्रमन्ति, सूर्य के चारों ओर कौन कौन से ग्रह घूमते हैं? उत्तर है सूर्यं परितः क्रमेण बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण, यम इति ग्रह परिभ्रमन्ति। सूर्य के चारों ओर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण, यम आदि ग्रह घूमते हैं। संस्कृत भाषाया पंचकवीनां नामानि लिखत, संस्कृत भाषा के 5 कवियों के नाम लिखो। उत्तर है संस्कृत भाषाया पंचकवीनां नामानि कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भृतहरि सन्ति। संस्कृत भाषा के 5 कवियों के नाम है कालिदास, भारवी, माघ, दंडी तथा भृतहरि। तिलका किम अघोषयत, तिलक ने क्या घोषणा की? तिलका अघोषयत स्वराज्य मम जन्मसिद्ध अधिकारास्ति, तिलक ने घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलकेन कः ग्रंथ रचिता, तिलक ने कौन से ग्रंथ की रचना की? उत्तर है तिलकेन गीता रहस्य नामक ग्रंथम अरचयत, तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। सिक्खा नाम पंच वह चिन्हानि कानि, सिखों के 5 बाहरी चिन्ह कौन से हैं? सिक्खा नाम पंच वह चिन्हानि केशवंदनम, कंकतिका आस्थापनम, कंकड़ धारणम, कट्या
वस्त्रधारणम सर्वदा खड़ग धारणम इति। सिखों के 5 बाहरी चिन्ह हैं, केश बंधन यानी पगड़ी, कंघी रखना, कड़ा धारण करना, कमर में फेंटा बांधना तथा सदा तलवार धारण करते रहना। गुरु गोविंद सिंहस्य जननम कदा अभवत्। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंहस्य जननम 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां पटना नगरे अभवत्। गुरु गोविंद सिंह का जन्म सन 1666 में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पटना नगर में हुआ था। त्रया मुनिया के 3 मुनि कौन हैं? उत्तर है त्रया मुनिया सन्ति प्रथमा सूत्रकारा पाणिनि, द्वितीया वाक्यकारा वररुचि, तृतीया च भाष्यकारा पतंजलि। 3 मुनि हैं, पहले सूत्रकार पाणिनि, दूसरे वाक्यकार वररुचि, तीसरे भाष्यकार पतंजलि। अगला है प्रश्न निर्माण करो। अब हमें प्रश्न बनाना है। पहला है उपग्रह ग्रहम परितः परिभ्रमन्ति। उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमते हैं ना, तो ये बनेगा किसके चारों ओर? तो ये क्या बन जाएगा? उपग्रह कम परितः परिभ्रमन्ति। उपग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं। अगला है पूर्णिमायां रात्रौ पूर्णचंद्रस्य दर्शनम भवति। पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र दर्शन होता है। तो प्रश्न बनेगा कस्यां रात्रौ चंद्रस्य दर्शनम भवति। किसकी रात को चंद्रमा का दर्शन होता है। अगला है कर्मशीलस्य सहायतां प्रभु करोति। कर्मशील की सहायता प्रभु करते हैं। प्रश्न बनेगा कस्य सहायतां प्रभु करोति। किसकी सहायता प्रभु करते हैं। अगला प्रश्न है आकाश गंगायां तारागणानां अनेके समूह वर्तन्ते। आकाश गंगा में तारागणों के अनेक समूह होते हैं। प्रश्न बनेगा आकाश गंगायां केषां अनेके समूह वर्तन्ते। आकाश गंगा में किसके अनेक समूह होते हैं। अगला है लोकमान्य तिलकः महान देशभक्तः आसीत्। लोकमान्य तिलक महान देशभक्त थे। प्रश्न होगा कः महान देशभक्तः अस्ति। कौन महान देशभक्त आसीत् होगा, ये कौन महान देशभक्त थे। ठीक है। अगला है भारतीय पंचदश संस्कृत विश्वविद्यालय सन्ति। भारत में 15 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। प्रश्न बनेगा भारतीय कति संस्कृत विश्वविद्यालय सन्ति। भारत में कितने संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। प्रश्न क्रमांक 4 रिक्त स्थानों को भरो। बाहे खालिस्तान की फतह। क्या होगा इसमें? बाहे गुरुजी की फतह। अगला है तिलकः खालिस्तान तिलकम इव भाति। तो इसमें क्या आएगा? भारत भालस्य। तिलकः क्या आएगा इसमें? तिलकः भारत भालस्य। तिलक भारत के माथे पर तिलक के समान। भारत भालस्य भारत के माथे पर तिलक के समान भांति यानी सुशोभित होते हैं। ठीक है। मीना सुप्ते अपि खालिस्तान ना निमीलियति। तो बेटा ये बोल रहा है कि जो मछली होती है वो सोते समय भी नहीं बंद करती है। तो क्या होगा इसमें? नेत्रे। क्या आएगा? नेत्रे। नेत्रे। एक बार फिर से लिखते हैं इसको। नेत्रे। ठीक है। अगला है चंद्रा खालिस्तान परिक्रमन्ति। चंद्र परिक्रमा करता है।
तो चंद्र किसकी परिक्रमा करता है बेटा? पृथ्वीम। चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा पृथ्वीम। पृथ्वीम, ये थाथन है, पृथ्वीम। ठीक है, अगला है गणेश उत्सव खालिस्तान प्रारब्ध। तो इसमें आएगा शिवराज उत्सव चा। गणेश उत्सव और शिवराज उत्सव प्रारंभ किए गए। व्याकरण नियमनाम रचयिता, ये कौन है व्याकरण नियम के रचयिता? ये हैं पाणिनि। ठीक है, व्याकरण नियम के रचयिता कौन है? पाणिनि। अगला प्रश्न है अधो निर्दिष्ट अवयव से वाक्य बनाओ। मतलब जो अवयव दिए हैं इनसे हमें वाक्य बनाना है। पहला लिया श्व। श्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि। इसका मतलब ये हुआ कि कल मैं विद्यालय जाऊंगा। अगला ले लिया एव। सह अस्मिन एव ग्रामे बस्ती। वह इसी गांव में रहता है। अगला ले लिया इति। मोहना इति नाम का छात्रा क्रीड़ाम खेलती। मोहन नाम का छात्र खेलता है। अगला है अत्र। अत्र आगत्य कार्यम करो, यहाँ आकर काम करो। वही ग्रामात वही नदी बहती, गांव के बाहर नदी बहती है। अगला है यदि सा आगमस्यति तर्हि अहम तस्य सहायतां करिष्यामि। यदि वह आता है तो ही मैं उसकी सहायता करूँगा। सा नूनम नगरम गमिष्यति। वह निश्चित ही नगर को जाएगा। प्रातः भ्रमणार्थम अहम गच्छामि। प्रातः घूमने के लिए मैं जाता हूँ। अगला है अहम तस्य अपि सहायतां करिष्यामि। मैं भी उसकी सहायता करूँगा। शने शने वृद्धा शने शने वृद्धा शिहा शने शने मंचम प्रति अगच्छत। बूढ़ा शेर धीरे धीरे मंच के समीप गया। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करो। तस्यादि निश्चय शिवराजोत्सव परमेश्वरा ममाप्यस्ति। इनके हमें संधि विच्छेद करने हैं। तस्यादि का होगा तस्य प्लस आदि। निश्चय का होगा निहि प्लस चय। शिवराज उत्सव का होगा शिवराज प्लस उत्सव। परमेश्वरः परम प्लस ईश्वरः। मम प्लस अपि प्लस अस्ति। मम प्लस अपि प्लस अस्ति। ठीक है, ये संधि विच्छेद हो गया। अगला है लकार परिवर्तन करो। लंग लकार लट लकार। लकार परिवर्तन हमें करने हैं। ठीक है, अकुर्वन इसका हमें लट लकार बनाना है। अकुर्वन का लट लकार होगा पहला है अकुर्वन, इसका लट लकार होगा कुर्वंती। फिर है अपठन, इसका लट लकार होगा पठंती। उसके बाद है खादती, इसका लंग लकार होगा आखादत। अगच्छत, इसका लट लकार होगा गच्छति। पिबती, इसका लंग लकार होगा आपिबत। लंग लकार में बेटा देखो आ लगेगा आगे, है ना। जैसे ये देखो अकुर्वन, अपठन, अखादत, अगच्छत, अपिबत, अकथयत, अवसन। ठीक है, उसी तरीके से फिर से देख लीजिए। अकुर्वन लट लकार होगा कुर्वंती। अपठन लट लकार होगा पठंती। अखादत लट लकार होगा खादती। अगच्छत लट लकार होगा गच्छति। अपिबत लट लकार होगा पिबती।
अगला अकथयत, इसका लट लकार होगा कथयति, अवसन वसति, अकरोत करोति, आ प्राविशत प्राविशति। ठीक है। अगला प्रश्न है उचित का मिलान करो। अब हमें उचित जोड़ियां मिलानी हैं। पहला है वंदे मातरम, तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अपद दूरयांश, इसका क्या है, बिना पद के दूर तक जाता है, पत्रम। राष्ट्रीय मुद्रायाम, राष्ट्रीय मुद्रा, त्रयासिंह, 3 शेर। मयूरः, राष्ट्रीय पक्षी। ना तस्य आदि ना तस्य अंतः, ना जिसका अंत है ना जिसका शुरुआत है, ये होगा नयन। राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान है जनगण मन। ठीक है। अगला है विलोम शब्दों का मेल करो। अब हमें विलोम शब्द मिलाने हैं। ऊपरी भागे, इसका होगा अधोभागे। ऊपरी भाग मतलब ऊपर के भाग में, अधोभाग मतलब नीचे के भाग में। सुखस्य, इसका विलोम होगा दुखस्य। शांते, इसका विलोम शब्द होगा अशांते। सम्मानम, विलोम अपमानम। शुभम, अशुभम। तो आज आपकी ये विविध प्रश्नावली 2 समाप्त होती है। थैंक यू।